Hello dear students, welcome back in our channel. Now we start purification of colloid. मीन्स colloid solution को प्रिपेयर करने के बाद उसको और प्योर कैसे बनाया जाए, उसमें से इम्प्यूरिटी रिमूव कैसे करी जाए, क्लियर है। तो उसके हमारे पास मेजरली 3 मेथड्स है। 3 मेथड्स में फर्स्ट मेथड है डायलिसिस, नेक्स्ट नंबर इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड थर्ड नंबर अल्ट्रा माइक्रोफिल्ट्रेशन, क्लियर है। तो ओके, नोट करते हैं हम। फर्स्ट नंबर नोट करो, रेडी। अच्छा, पहले इसका डेफिनेशन नोट करो। द प्रोसेस ऑफ reducing the impurities, the process of reducing the impurities of the electrolytes to the minimum required level is known as purification, क्लियर। ये प्यूरिफिकेशन का डेफिनेशन है, मतलब हमारे पास जो भी कोलिएट सॉल्यूशन है उसमें से और इंप्यूरिटी को रिमूव करके उसको प्योर कैसे करा जाए। 100% होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, बट हाँ इसमें से जो ज्यादा इंप्यूरिटी है वो जरूर रिमूव हो जाएगी। इंप्यूरिटी को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन, क्लियर है। ओके, फर्स्ट नंबर है डायलिसिस। डायलिसिस में क्या होता है, देखो ये हमारे पास में एक बैग है, इसको पार्चमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सिलेक्टिव होती है, इसमें हमने इम्प्योर कोलिएट सॉल्यूशन फिल किया हुआ है और इसके बाहर जो है वो हमने डिस्पर्सन मीडियम रखा हुआ है। जनरली H2O लेते हैं काम में, बिकॉज बेटर सॉल्वेंट है इसलिए। अब क्या होता है, यहाँ से हम H2O डालते हैं प्योर और यहाँ से इम्प्योर H2O रिमूव हो जाता है। इम्प्योर H2O में इम्प्योरिटी साथ में होगी H2O के साथ, क्लियर। अब क्या होता है, पहले हमने इसमें इम्प्योर लिया और बाहर हमने वाटर या DM हमने लगा दिया। अब क्या होता है, इसमें से जो इम्प्यूरिटी होती है वही केवल इस बैग से बाहर चली जाती है। बाहर मींस इस वाटर में आ जाती है और इस वाटर को हम बाहर से वहां से रिमूव कर लेते हैं, क्लियर है। बहुत सिंपल है, पहले हम नोट करते हैं बाद में डायग्राम बनाते हैं। नोट करो इसमें, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द पार्टिकल्स ऑफ colloids from those of crystalloids by diffusion of mixture through a parchment or an animal membrane is known as dialysis, क्लियर। ओके, अब इसको किया कैसे, नोट करो इसमें। ए पार्चमेंट पेपर, ये पार्चमेंट पेपर है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन बोल सकते हो। ए पार्चमेंट पेपर is turned into a bag with a funnel tied in the mouth of a bag with addition of impure salt and this bag dipped in hanging, नोट करो, डिप्ड की जगह हैंगिंग बेटर वर्ड है बिकॉज हैंगिंग हो रही है। this bag hanging into distilled water or any dispersion medium, क्लियर। आगे नोट करो, आफ्टर सम टाइम इम्प्यूरिटी, ये जो इम्प्यूरिटी है रेड वाली जो मैंने रेड से मार्क किया है, आफ्टर सम टाइम इम्प्यूरिटी moves in dispersion medium
and this impure water remove from container, and parchment membrane have pure colloid solution. क्लियर? अब ये डायग्राम बना लो. अब नोट करो इसमें, if hot water is used, then this process is called hot dialysis. This process is called hot dialysis. The rate of hot dialysis is 3 to 4 times higher as compared to normal dialysis. Complete? Okay. नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस, ये डायग्राम बना लेना. सेकंड प्रोसेस नोट करो, इलेक्ट्रोडायलिसिस. क्लियर? इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है देखो. इलेक्ट्रोडायलिसिस है तो हमें में से क्या काम मिलेंगे? इलेक्ट्रोड काम मिलेंगे. और इलेक्ट्रोड हमें पता है 2 टाइप के होते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें आता है अच्छे तरीके से चैप्टर. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है? इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं, वन एनोड एंड सेकंड इज कैथोड. अब देखो है क्या इसमें एनोड कैथोड, हम कैसे इसको बनाना है. इसको हटाते हैं, पूरे को क्लीन करते हैं. क्या करना है देखो, एक बीकर बनाना है. बीकर या कंटेनर कुछ भी बोल सकते हैं. 1 बीकर या कंटेनर, इसमें हमने कोलोइड सॉल्यूशन डाला हुआ है. इस कोलोइड सॉल्यूशन में कुछ इंप्योरिटी भी है. ये हमने एनोड लगा दिया, ये हमने कैथोड लगा दिया. क्लियर? जनरली एनोड हैव पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड हैव नेगेटिव चार्ज. क्लियर? जो हमने इसके अंदर कोलोइड पार्टिकल्स फिल किए हैं, जो भी कोलोइड पार्टिकल्स हैं, कुछ इंप्योरिटी होगी इसमें. और इंप्योरिटी क्या होती है? या तो पॉजिटिव होगी, कैटायनिक होगी, या फिर एनायनिक होगी. If impurity have positive charge, then impurity moves towards cathode, and if impurity have negative charge, then impurity moves towards anode. Clear? Okay. नोट करते हैं इसमें. In electrolysis, anode and cathode is used. Okay, anode and cathode is used. If impurity have positive charge, then it moves towards cathode. It moves towards cathode. Clear? आगे नोट करो इसमें. If impurity have negative charge, then it moves towards anode. क्लियर? डायग्राम बना लो. ये तो नेगेटिव चार्ज इंप्योरिटी है, ये पॉजिटिव चार्ज इंप्योरिटी है. नेगेटिव चार्ज इंप्योरिटी. कंप्लीट? आगे नोट करो इसमें.
the rate of electrodialysis is very high as compared to normal or hot dialysis, क्लियर है? ये डायलिसिस जो अपने मेडिकल साइंस होती है वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है, तो हम कहते हैं इसका एप्लीकेशन क्या होता है, नोट करो इसमें, स्टार्ट करके नोट करना। डायलिसिस प्रोसेस इज यूज्ड in the purification of blood in the artificial kidney, क्लियर? जिनके किडनी फेल हो जाते हैं, जिन ह्यूमंस में किडनी फेल हो जाती है उनको आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं। उस आर्टिफिशियल किडनी में जो वर्क होता है यानी जो बेस होता है, किस बेस पे काम करती है, वो डायलिसिस के बेस पे काम करती है, क्लियर है? ओके, नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट नोट करते हैं। नेक्स्ट नोट करो अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन, क्लियर है? तो जो फिल्टर पेपर होता है, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, उससे अगर हम कोलोइड सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं तो पूरा का पूरा कोलोइड सॉल्यूशन छन जाता है ना, फिल्टर हो जाता है पूरा का पूरा कोलोइड सॉल्यूशन। यानी उसके जो होल्स होते हैं, जो फिल्टर पेपर में जो होल्स होते हैं, वो होल्स का साइज बड़ा होता है, इस कारण से हम उसको फिल्टर नहीं कर सकते हैं। तो फिल्टर करने के लिए हमें होल्स के साइज को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल करना पड़ेगा। तो स्मॉल करने के लिए हम कौन कौन से केमिकल्स काम में लेते हैं, और बड़े फिल्टर पेपर में जो बड़े होल हैं उनको स्मॉल कैसे करता है, प्रोसेस क्या होता है, उसको हमें करना है स्टडीज में, ठीक है? तो नोट करो इसमें क्या होता है। द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर is permeable to colloidal dispersion, हो गया? आगे नोट करो, the colloidal solution generally used is 4% of nitrocellulose, 4% of nitrocellulose plus ethanol plus ether, फॉर्मूला लिखा मैंने, नोट कर लो। 4% of nitrocellulose plus alcohol plus ether, हो गया? आगे नोट करो, बिफोर दिस ट्रीटमेंट, मतलब इनको मिलाने से पहले क्या करते हैं, बिफोर दिस ट्रीटमेंट द नॉर्मल फिल्टर पेपर dipped in formaldehyde solution for hardening, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला ये होता है, formaldehyde solution for hardening, हो गया कंप्लीट? मतलब पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड में उसको डिप करते हैं, बाद में ये सारे सॉल्यूशन इसके अंदर डाल देते हैं। आगे नोट करो, रिजल्ट द पोर्स साइज ऑफ फिल्टर पेपर डिक्रीजेस, the pore size of filter paper decreases, it can be used for filtration of colloidal solution, this process is called ultrafiltration, क्लियर है? वापस इसमें क्या किया, हमारे पास ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर था, उसको सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड में डिप किया जिससे वो हार्ड हो गया, और हार्ड होने के बाद 4% नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन इथेनॉल और ईथर, इसके अंदर हमने उसको डिप किया, और डिप करने के बाद हम इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन को बिल्डअप कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन, क्लियर है? तो डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा माइक्रो फिल्ट्रेशन तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों मेथड्स को अच्छे से रीड करना है, क्लियर? Now we start next topic, properties of colloid solution.
कोलेट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। इनमें से कुछ नेम है जो पहले भी आए थे हमारे, जब हम डिफरेंस वगैरह कर रहे थे लियोफोबिक लियोफिलिक इन सब में ना, तो यहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे इनको। तो जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसको मैंने डिवाइड किया, देखो टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया हमने इसको। तो फर्स्ट नंबर है फिजिकल प्रॉपर्टी, जो हम देख के पता लगा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। हेटेरोजेनिटी मींस हेटेरोजेनस होते हैं कोलेट सॉल्यूशन, अनस्टेबिलिटी स्टेबल नहीं होते हैं, सरफेस एरिया, कलर, ये सारे इसमें आएंगे। फिर आता है सेडिमेंटेशन, फिर ब्राउनियन मोशन, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सारे हमें स्टडी करने इसमें कोलेट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में। क्लियर है? ओके, दोनों लेवल हम स्टडी करते हैं इसको, बिल्कुल थ्योरी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा है। नोट करो इसमें फर्स्ट नंबर, नोट करो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज का भी ए पार्ट नोट करो, हेटेरोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी नोट करो, हेटेरोजेनिटी में कोलोइडल सोल्स फॉर्म हेटेरोजीनस मिक्सचर, यानी कोलेट सॉल्यूशन जितने भी हमने डिफरेंस में किया था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के डिफरेंस में हमने नोट किया था इसको कि कोलेट सॉल्यूशन हेटेरोजीनस होते हैं। हेटेरोजीनस मीनिंग क्या होता है कि हर जगह पे कंसंट्रेशन सेम नहीं रहती है। अनस्टेबिलिटी में नोट करो, colloidal sols are generally unstable because the size of particles is large, so easily settle down, but this process is very slow। जो ये सेटल डाउन होने की जो प्रोसेस होती है वो धीरे होती है काफी। कंप्लीट। नेक्स्ट नोट करो सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में नोट करो, द सरफेस एरिया ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज वेरी लार्ज, so they easily act as catalyst। क्लियर है सरफेस एरिया। नेक्स्ट फोर्थ नंबर नोट करो कलर में नोट करो, द कलर ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन the size of dispersed phase particles, हो गया। आगे नोट करो, लाइक दैट एग्जांपल, if size of silver sol is 6 multiplied 10 to power -5 millimeter, size of silver sol is 6 multiplied 10 to power -5 millimeter, then its color is yellowish orange। क्लियर? कंटिन्यू नोट करना आगे। इफ साइज ऑफ सिल्वर सॉल इज 9 multiplied 10 to power -5 millimeter, if size of silver sol is 9 multiplied 10 to power -5 millimeter, then the color of sol is reddish orange। क्लियर है? तो जैसे जैसे साइज इसका इंक्रीज हो रहा है, कलर की इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट नंबर देखो, यहां तक हो गया। सेकंड नंबर नोट करो, सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है? कोगुलेशन या सेटल डाउन। सेडिमेंटेशन नोट करो, when colloidal solution
colloidal solution moves fastly then due to large size of particles they easily settle down. Due to large size of particles they easily settle down. This process is called sedimentation. This process is called sedimentation. कंप्लीट. आगे नोट करो. सेडिमेंटेशन मेथड यूज्ड इन, ये हमने पहले भी नोट किया था कहीं. सेडिमेंटेशन मेथड यूज्ड इन calculate the molar mass of macromolecules. Calculate the molar mass of macromolecules. बड़े मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनका मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए सेडिमेंटेशन मेथड यूज करते हैं. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट थर्ड नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं. ब्राउनियन मोशन, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रो, बस ध्यान रखिए इसको. चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर नोट करो. ब्राउनियन मोशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. ब्राउनियन मोशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. तो ब्राउनियन मोशन के लिए नोट करो क्या होती है ब्राउनियन मोशन. ए कंटिन्यूस zigzag moment of colloidal particles is known as Brownian motion. यानी क्या होता है, कोलोइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं. जिगजैग मींस लाइक दैट. कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कैसे भी इसमें क्या करेंगे, मूवमेंट करते रहेंगे. बट जब अगर साइज इनका पार्टिकल्स का इंक्रीज हो गया देन मोशन स्लो हो जाएगा. ये बात ध्यान रखना. साइज जितना मिनिमम होगा मोशन उतना ही ज्यादा होगा. नोट करो. कोलोइड पार्टिकल. क्लियर. नॉन डायरेक्शनल होती है इसमें मोशन. नॉन डायरेक्शनल जिगजैग. ठीक है. जिगजैग मींस टेढ़ा मेढ़ा. This motion discovered by Robert Brown in pollen grains. In cinema hall, these movement easily seen. Clear? Okay. Next fourth property note करो. Fourth number, optical property या Tyndall effect. नोट करते पहले डेफिनेशन क्या होती है Tyndall effect. The scattering of light by the colloidal particles present in a colloidal sol is known as Tyndall effect. तो Tyndall effect क्या होता है, जो हम जैसे जो हमारे विंडोज होते हैं, विंडोज से थोड़ी सी लाइट आती रहती है, उस लाइट में हम देखते हैं कि कुछ मूवमेंट करते हुए पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं उस लाइट में. तो जो मूवमेंट है उन पार्टिकल्स का वो तो क्या होता है, ब्राउनियन मोशन यानी जिगजैग मोशन होता है. फिर हम उसको थोड़ा सा हवा डाल के उसको क्या करते हैं, पार्टिकल्स को इधर उधर करते हैं, फिर वो एक मोशन में चलने लग जाते हैं वापस से. तो दिस मोशन इज कॉल्ड जिगजैग मोशन जो हो रहा है ब्राउनियन मोशन. और उसमें हम देखते हैं कि शाइनी छोटे छोटे कोन बन जाते हैं, यानी चमकीले पॉइंट्स हमें कुछ दिखाई देते हैं. वो जो चमकीले पॉइंट्स जो होते हैं यानी शाइनी जो कोन्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं टेंडल कोन्स. ठीक है. और इस टेंडल कोन्स को ही क्या बोलते हैं, टेंडल इफेक्ट. क्लियर है? ओके. नोट करते हैं इसको वन बाय वन. क्या बोला मैंने, नोट करो. For Tyndall effect, some conditions are required. For Tyndall effect,
सम कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। अब कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए टिंडल इफेक्ट के लिए? ऐसा नहीं कि सभी लोग कभी भी कैसे ही टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस चाहिए। अब एक जनरल बात बताओ, एक बीकर लिया हमने, बीकर के अंदर हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है, नॉर्मल वाटर या NaCl का सॉल्यूशन फिल कर दिया। एक साइड से हम टॉर्च लाइट देंगे, क्या दूसरी साइड टॉर्च लाइट दिखाई देगी? आंसर होगा यस, बिकॉज ये कोलेटल सॉल्यूशन है ही नहीं, नॉर्मल सॉल्यूशन है। अगर हमने मिल्क इसके अंदर डाल दिया और फिर हम क्या कर रहे हैं, एक साइड से लाइट दे रहे हैं, टॉर्च लाइट लिया, एक साइड से लाइट दिया, क्या दूसरी साइड लाइट बनेगी, लाइट दिखाई देगी? तो नो, उसमें लाइट नहीं दिखाई देगी। कोलॉइड सॉल्यूशन होता है वो लाइट को अपने पास में ही रख लेता है, और जो नॉर्मल सॉल्यूशन होता है लाइट को अपने में से जाने देता है। क्लियर है? ओके, नोट करते हैं कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है। फर्स्ट नंबर नोट करो, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज, द डायमीटर ऑफ dispersed particle is not much smaller as compared to the wavelength, as compared to the wavelength of the light, as compared to the wavelength of the light used. Clear? फर्स्ट तो ये था इसका कंडीशन। सेकंड नंबर नोट करो, there is a larger difference in the refractive index of the dispersed phase and dispersion medium बनाइए। आर्क लैंप है, आर्क लैंप यानी टेम्परेचर देने वाली लैंप। ये वाली हमारे पास स्लिट है, स्लिट, ठीक है। ये जो बना है ये टिंडल कौन है, चमकीले पॉइंट्स जिसको मैं कह रही थी शाइनी पॉइंट्स, शाइनी पॉइंट्स, टिंडल कौन, दोनों ही टिंडल कौन है, ठीक है। ये हमारे पास हमने कोई कोलोइडल सॉल्यूशन लिया, कोलोइड सॉल्यूशन। क्लियर? बनाओ इसको। क्लियर? माइक्रोस्कोप से हमने इसको देखा तो ऐसा मिला हमारे पास। ये बना लो डायग्राम, फिर आगे नोट करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इसका। आगे इसको सर्च किसने किया था? जिगमोंडी ने सर्च किया था। जिगमोंडी साइंटिस्ट का नेम है, जिगमोंडी। स्पेलिंग इसका अजीब ही है थोड़ा सा, जैसा नेम है वैसा स्पेशल स्पेलिंग है इसका। टिंडल इफेक्ट को जिगमोंडी ने सर्च किया था, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसका नोट करते हैं। टिंडल इफेक्ट confirm the heterogeneous nature of colloid solution. Confirm the heterogeneous nature of colloid solution. Clear? Okay. The blue light scattering maximum. The blue light scattered maximum. So seawater, sky seen in blue color. जो सी वाटर होता है या वाटर कहीं पे भी जमा हो रहता है वो वाटर, और स्काई ब्लू कलर के क्यों होता है? क्योंकि ब्लू लाइट का जो लैम्डा होता है यानी वेवलेंथ जो होता है वो सबसे कम होता है, और वेवलेंथ सबसे कम होने के कारण वो सबसे ज्यादा स्प्रेड होगा, इसलिए हमें सारी चीजें ब्लू दिखाई देती है। क्लियर है? ओके, आगे नोट करो। नेक्स्ट नंबर, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें नोट करो क्या होता है। कोलोइड पार्टिकल्स हैव चार्ज, हो गया, हैव चार्ज। So colloid particles are two types.
colloid particles are two types, negatively charged and positively charged, negatively charged and positively charged। क्लियर है? कोलोइड पार्टिकल्स पर हमेशा ही चार्ज होते हैं और इस पर जो चार्ज आता है वो आता है डिस्पर्स फेज के कारण। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स पे जो चार्ज होगा वही कोलोइड पार्टिकल्स पर चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो एक तो होते हैं पॉजिटिव चार्ज कोलोइड पार्टिकल्स, नोट कर दो, पॉजिटिव चार्ज कोलोइड पार्टिकल्स। डिफरेंस वाइज कर लेते, ध्यान रहेगा। कोलोइड पार्टिकल्स मेनली इसमें क्या आएंगे, इनके एग्जांपल्स आएंगे। सेकंड साइड नोट कर लो, नेगेटिव चार्ज्ड कोलोइड पार्टिकल्स, कोलोइड पार्टिकल्स। क्लियर है? ओके, पॉजिटिव चार्ज कोलोइड पार्टिकल्स में नोट करो, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। जितने मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं सारे इसमें आएंगे। हमने अपने आप बना सकते हो इसको, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। क्लियर? ओके, पॉजिटिवली चार्ज नोट करो, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, बॉक्साइड है ये, और इसका नेम है बॉक्साइड। क्लियर? नोट कर लो, दो बहुत है इसमें, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड। और भी बहुत सारे नोट कर सकते हो, जिनमें क्रिस्टलाइन वाटर होगा वो सारे इसमें आएंगे, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट नोट करो, TiO2 इसमें आएगा पॉजिटिव में, ऑक्साइड है स्पेशल, TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन, ब्लड वाला हीमोग्लोबिन इसमें आएगा, हीमोग्लोबिन। जनरली कितना होता है ब्लड में हीमोग्लोबिन, हेल्दी ह्यूमन के लिए 9 to 12। नेक्स्ट डाइज, डाइज इसमें आएगी मिथाइलिन ब्लू, पर्शियन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू एंड पर्शियन ब्लू, डाइज के नेम। क्लियर? नेगेटिव चार्ज में नोट करो, मेटल्स, मेटल्स, मेटल्स के नेम तो आते हैं Ag, Au, Cr, Fe, Ss एटसेट्रा, मेटल्स। और नोट करो मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, और भी ले सकते हो CuS, FeS, मेटल सल्फाइड्स। क्लियर? नेक्स्ट नोट करो, स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, चारकोल। एक इसका नेम है सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड होती है SiOH4, सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड हो गया। और नोट करो एसिडिक डाइज, कांगोरेट, इओसिन, और है इसमें एसिडिक डाइज, बेसिक डाइज इसमें आती है, एसिडिक इसमें आती है, कांगोरेट जो लास्ट चैप्टर में डाई और एजो वाले उसमें आते हैं, कांगोरेट, इओसिन, इओसिन। क्लियर है? तो ये सारे पॉजिटिव और नेगेटिव अपने कंप्लीट होते हैं, इतने हैं टोटली कंप्लीट। आगे नोट करो इसमें, इन इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस, in electrophoresis process, if colloid particles have positive charge, then it moves towards cathode side,
cathode side. And if colloid particles have negative charge, then it moves towards anode electrode. क्लियर है? ओके, ये डायग्राम बनाओ। डायग्राम एक यू नली बनाया हमने, यू ट्यूब बनाया। यू ट्यूब में क्या करा, एक साइड एनोड इलेक्ट्रोड डाल दिया, एक साइड कैथोड इलेक्ट्रोड डाल दिया, और ये जो मैंने फिल किया है ये वाला कोलॉइड सॉल्यूशन। ठीक है। अब कोलॉइड सॉल्यूशन चार्ज तो होगा, ये हमें पता है। तो क्या होगा कुछ टाइम बाद में, जो इसकी डिस्पर्स्ड फेज है, मेनली चार्ज तो वही होती है, डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज अगर नेगेटिव है, नेगेटिव पार्टिकल्स बने हुए हैं डिस्पर्स्ड फेज में, तो एनोड की तरफ मूव करेगा। और डिस्पर्स्ड फेज में अगर कैसे पार्टिकल्स है, पॉजिटिव है, तो वो कैथोड की ओर मूव करेगा। तो इस डायग्राम को रिपीट बना रही हूं मैं। डीपी के पार्टिकल्स को शो करने के लिए हम बना देते हैं। बस इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोल रहे हैं। क्या किया मैंने, एक यूट्यूब लिया है, यूट्यूब के अंदर क्या डाला, एक साइड से एनोड डाला, एक साइड से कैथोड डाला, और इसके अंदर हमने नेगेटिव चार्ज कोलॉइड सॉल्यूशन इसके अंदर फिल कर लिया। कुछ टाइम बाद में इसमें क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाया। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने के बाद जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज कोलॉइड सॉल्यूशन था वो किसकी तरफ मूव करेगा, एनोड की तरफ। व्हाई, बिकॉज एनोड पर पॉजिटिव होता है और कोलॉइड पार्टिकल्स पर कौन सा साइज है, नेगेटिव। क्लियर है? तो ये सारे पार्टिकल्स इधर चले गए, यहाँ केवल डीएम बच गया। नोट करो इसको। फिर हम इसको यहां से स्टॉपर से निकाल लेते हैं वापस से। ठीक है, नोट कर लेना। आज की क्लास को यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट आगे वाली क्लास में करते हैं और। ठीक है, ओके, हैप्पी लर्निंग।